वैदिक गणित में जो मूल संक्रियाएं हैं उनमें आगे है व्यवकलन संक्रिया। व्यवकलन में अपन दो सूत्र काम में लेंगे, एकाधिकेन पूर्वेन तथा एक न्यूनेन पूर्वेन। उनको ज्ञात करेंगे परम मित्र या पूरक अंक से, दोनों में ही परम मित्र या पूरक अंक से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परम मित्र अंक होता क्या है। जैसे आधार 10 है, तो आधार 10 उसके लिए परम मित्र अंक होता है वो 0 होता है। आधार जैसे 1 का परम मित्र अंक 9, 2 का परम मित्र अंक 8, 3 का परम मित्र अंक 7, 4 का परम मित्र अंक 6 और 5 का परम मित्र अंक 5। यानी ऐसी दो संख्या जिनका योग मिलकर 10 हो जाता है तो वो उसका परम मित्र अंक कहलाता है। जैसे 9 का 1 या 1 का 9 या 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6 और 5 का 5। तो अगली वाली संख्या आती जाएगी, जैसे 4 का वापिस वही 6 हो जाएगा। तो अब समय वाले जो क्वेश्चन है उनमें जो आधार होता है वो होता है 6, क्योंकि 60 से ऊपर अपन कभी भी सेकेंड या मिनट है उसको दर्शा नहीं सकते, इसलिए उनमें जो आधार होगा वो होगा 6। तो 6 के लिए सबसे पहले 6 का जो परम मित्र अंक होगा वो होगा 0। दूसरा 1 का परम मित्र अंक 5, 2 का परम मित्र अंक 4, 3 का परम मित्र अंक 3 और 4 का परम मित्र अंक 2 और 5 का परम मित्र अंक 1 और वापिस 0 का 6 है। तो इस तरह से ये अपन ध्यान रखेंगे परम मित्र अंक। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 721 में से 532 को घटाना है एकाधिकेन पूर्वेन विधि द्वारा। तो ये व्यवकलन करेंगे यानी घटाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो 1 है, 1 में से 2 है वो नहीं घटता है, अतः 2 का जो परम मित्र अंक यहाँ 8 है, 8 है, यानी 2 का जो परम मित्र अंक है वो 8 है। 8 जाकर जो इसके ऊपर 1 है इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9। अब जो कि विधि का नाम एकाधिकेन पूर्वेन है, इसलिए इस जो ये जो संख्या है 721 वो तो होती है वियोज्य संख्या, और नीचे वाली जो संख्या अपन घटा रहे हैं इसको कहते हैं वियोजक संख्या। तो वियोजक जो संख्या ये जो 2 है, 2 के ठीक पूर्व यानी इसकी जो पहले वाली संख्या है उस पर अपन एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। अब अगली संख्या यानी अगला स्तंभ देखते हैं, तो 2 में से 4 है वो नहीं घटता है, इसलिए इस यानी 3 रेख के 4 हो गए, एकाधिक का चिन्ह है। अब 4 का जो परम मित्र अंक है वो है 6, 6 जाकर इस 2 में जुड़ जाएगा तो 6 और 2 हो जाएगा 8। अब क्योंकि इसके जो 3 है वियोजक जो संख्या है उसके ठीक पूर्व संख्या है 5, तो 5 पर लग जाएगा एकाधिक का चिन्ह। अब क्योंकि यहाँ हो गए 6, अब 7 में से 6 सीधे घट रहे और इसलिए बच जाएगा 1। तो वापिस अपन देख लेते हैं, 1 में से 2 नहीं घटता, इसलिए 2 का परम मित्र अंक हुआ 8, 8 जाकर इस ऊपर वाली ठीक ऊपर वाली संख्या में जुड़ जाएगा, यहाँ हुआ 9। अब इसी तरह अगला जो यानी इससे जो पूर्व अंक है उसमें यानी ये वियोजक संख्या है उस पर अपन एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ हुआ 4, 4 का परम मित्र अंक है 4 का परम मित्र 6, 6 जाकर 2 में जुड़ जाएगा तो ये हुआ 8। अब इस ठीक इससे पूर्व वियोजक संख्या पर अपन एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे तो ये हुआ 6, अतः 7 में से 6 घटा दिया तो 1 बच गया। इसी तरह जो दूसरी विधि है एक न्यूनेन पूर्वेन, उसमें भी अपन 1 घटाकर यानी न्यूनेन पूर्वेन का मतलब न्यून करना 1 उससे पूर्व वाली संख्या में से, तो वो भी अपन परम मित्र या पूरक अंक विधि से ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी क्या होता है, 2 में से 5 नहीं घटता, इसलिए 5 का जो परम मित्र अंक है वो है 5, 5 जाकर इस 2 में जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 7।
अब ठीक इससे तो दो है यानी वियोज्य संख्या है, इससे ठीक पूर्व वाला जो अंक है उस पर एक न्यून का चिन्ह लग जाएगा, इस पर एक न्यूनयन चिन्ह लग जाएगा, इसको कहते हैं एक न्यूनयन चिन्ह। इससे ठीक पूर्व वाली संख्या बता, इसका मतलब यहां से एक कम हो गया, इसका मतलब यहां बचा 4, 4 में से 6 नहीं घटता, तो जो 6 का परम मित्र अंक देखते हैं तो ये 4 है, 4 जाकर ऊपर 4 बचा उसमें जुड़ गया, तो 4 और 4 कुल मिलाकर यहाँ 8। अब ठीक ये जो वियोज्य संख्या है इससे पूर्व अंक है 3, 3 पर ले गया एक न्यूनयन का चिन्ह, तो यहाँ हो गया 3 का मतलब यहाँ हो गया 2 न्यूनयन चिन्ह, इसका मतलब 1 हो गया एंड 2, तो 2 में से 2 घटा दिया तो यहाँ बच गया 0। घंटा मिनट और सेकंड वाला भी सवाल एक समझ लेते हैं इसी एग्जाम्पल से, तो इसी विधि से यानी परम मित्र अंक या पूरक अंक जो है उनसे, तो 7 में से 5, अब इसमें बताया हुआ है कि एक मिनट और जो सेकंड है उनके लिए आपको जो इकाई वाला अंक है इसका तो आधार लेना है 10 और जो दहाई वाला है उसके लिए लेना है 6। तो मिनट में भी इकाई वाला अंक है ये स्तंभ, उसमें इकाई वाले अंक में तो लेना है 10 और जो दहाई वाला स्तंभ है उसमें लेना है 6 और घंटा में यहाँ 10 ही रहेगा आधार। तो सबसे पहले यहाँ 7 में से 5 घट रहे हैं क्योंकि अपन व्यवकलन कर रहे हैं, इसलिए 7 में से 5 घटा या तो बच गया 2। अगला स्तंभ में चलते हैं, तो 2 में से 5 नहीं घटता और यहाँ ठीक बताया कि जो सेकंड है उसमें आपको यहाँ रखना आधार 6, तो 2 में से 5 नहीं घटता, इसलिए 5 का जो समय वाला जो परम मित्र अंक है उसमें जाते हैं, तो 5 का जो परम मित्र अंक है वो है 1 और 1 जाकर उससे ऊपर ठीक ऊपर वाली संख्या में इसमें जुड़ जाएगा 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 3। और ठीक है इससे जो ये वियोजक संख्या है तो उसमें ठीक अगले वाला अंक है इसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लग गया, तो यहाँ हो गया 3। तो 5 में से जो 3 है वो घटाया तो बच गया 2। अब क्योंकि 2 में से 4 नहीं घटा सकते अतः इसका जो आधार है वो है 6, तो 6 में से 6 इसका आधार 6, तो 4 का जो परम मित्र अंक है वो है 2, 2 जाकर इस 2 में जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 4। इस वियोजक संख्या ठीक इस 4 के सामने वाले अंक पर लग जाएगा एकाधिक का चिन्ह, तो 5 में से 2 और 1 ये एकाधिक का चिन्ह का मतलब यहाँ 1 अधिक हो गया तो ये 3 है, 5 में से 3 जो घटाया तो इसका मतलब बच गया 2। इसको पुनः देख लेते हैं, तो 7 में से 5 घटाया 2, अब क्योंकि सीधा ही घट रहा है 2 में से 5 नहीं घटता, इसका आधार है 6, तो 6 का मतलब इस 5 का परम मित्र अंक हुआ 1, 1 जाकर ठीक ऊपर वाली संख्या में जुड़ जाएगा 2 में, तो 2 और 1 हुआ 3। तो इससे जो वियोजक संख्या है इसके ठीक सामने वाली अंक पर लग गया एकाधिक का चिन्ह, तो ये हो गया 3, 5 में से 3 घट गया तो इसका मतलब बच गया 2। फिर यहाँ जो अगला स्तंभ है उसमें 2 में से 4 नहीं घटता, इसलिए 4 का परम मित्र अंक है 2, 2 जाकर ऊपर ठीक 2 में जुड़ गया तो हो गया 4। ठीक इस 4 के वियोजक अंक जो है उसके ठीक पूर्व अंक है 2, 2 पर एकाधिक का चिन्ह लग गया तो यहाँ हो गए 3, 5 में से 3 घट गया तो बच गया 2। तो इस तरह से अपन व्यवकलन सक्रियाएं कर सकते हैं इन विधियों से, एकाधिक पूर्वेण और एक न्यूनयन पूर्वेण द्वारा।